अगर यदि आपको मिला है मौका, हाँ, तो आप जनता को मत बनाइए बोका। आप 10 लाख रोजगार दीजिएगा। हम यही हाथ जोड़ते हैं कि आप स्थानीय नीति ले आइए, नियोजन नीति ले आइए, 1932 खतियान लाइए, और हमारे झारखंड में जो भ्रष्टाचार है नौकरी में उसको खत्म करिए, नौजवानों का विश्वास जीतिए। ये सब हम सरकार से कह रहे हैं। जोहार, आप सभी को लोकल खबर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे मनोज यादव जी से। इनका परिचय छात्र नेता के रूप में अभी तक होता रहा है, लेकिन इस बार जयराम महतो जी की पार्टी जेल कैंप से उम्मीदवार भी रहे। हालांकि ये चुनाव लड़ नहीं पाए, लेकिन उनको जिताने में, उनके उम्मीदवारों को जिताने में बड़ी भूमिका निभाए हैं। और जेल कैंप की चर्चा चुनाव के बाद अभी सब और हो रही है, तो तमाम चीजों पर हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं तमाम झारखंड वासियों का, जो भी आप लोगों ने जो देखा, जो प्यार, जो हमारे जयराम महतो जिस प्रकार से एंट्री करते थे किसी भी प्रोग्राम में, और उसी एंट्री जो है सिर्फ प्रोग्राम में नहीं बल्कि विधानसभा जो है चुनाव में भी वैसे ही धमाकेदार एंट्री हुई है। इसके लिए तमाम झारखंड वासियों को मैं बहुत बहुत जोहार करता हूं, और यही एकता और जेल कैंप का प्यार बनाए रखिए। अगर यदि कोई भी गड़बड़ी हुआ, अभी तो 56 इंच का सीना बोल रहे हैं, 56 इंच तो मोदी जी का डायलॉग है। हाँ, तो वो उनका जो है सबने पलट दिए, अब मोदी जी का हटा करके इनको दे दिए। हाँ। कि आप 56 इंच का सीना बनाइए, और हम लोगों ने जो आपको मदद किया, कहिए का मतलब मदद उनको नहीं किए थे, हमने चुनाव लड़ा, लेकिन उनको फायदा हुआ। तो फायदा हुआ तो अब जो है सो मत बोलिए कि 1932 का खतियान लागू नहीं होगा। अब जो है सो नियोजन नीति, स्थानीय नीति और 1932 का खतियान लागू करिए, हम आपके साथ हैं। आपके जयराम महतो चुनाव जीत गए, आप भी जीतते, लेकिन आपका टिकट का कुछ गड़बड़ चल रहा था, आपका मुंह भी सूखा हुआ नजर आ रहा था, एक वीडियो आया था। देखिए, एक बात, मुंह सूखा हुआ देखिए होता है, ऐसा चीज को हम देखिए, हम सच बोलते हैं, अलाय वलाय नहीं बोलते हैं। लेकिन जो पार्टी का निर्णय हुआ, हम उस पर वह कायम रहे। हम तो ऐसा नहीं कि पार्टी के विरोध बोल रहे, कहाँ ये बोले कि ये हम लोगों को जहाँ, और उसका नतीजा भी देखे गड़बड़ होता है, तो ये चीज हुआ। लेकिन हम इतना बहुत खुश हैं, कभी भी हमने पार्टी के समर्पित भाव को खोने नहीं दिया। मैं वहां पर रहा। आप लोग सिर्फ एक सीट पर चुनाव जीते हैं, लेकिन कई सीटों पर जो इंडिया गठबंधन है वो चुनाव जीती है, और एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो चुनाव हार गए हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, एक बात बता रहे हैं, एक ही सीट में इतना सबको पेट में दर्द हो गया। एक ही सीट जीते हैं, इतना पेट, शुरू से ही मैं बता रहा हूँ, शुरू से ये लोग हम लोगों को अंडर एस्टिमेट, ये लोग हाव करता है, नया पार्टी है, ये लोग वोट कटवा है, ये लोग जो है राजनीति क्या जानेगा, इन लोग को भाषा गड़बड़ है। वोट तो काट दिए एनडीए का। एनडीए का वोट काहे काटेंगे? हमने, हमको समर्थन किया जनता ने, हमने उनको काहे को काटेंगे? और किसी को हम लोग काट और छाट का काम नहीं करते हैं। हम लोग अपना सकारात्मक राजनीति, मैं बता रहा हूँ, राजनीति का फंडा बदल दिया मेरे वह झारखंड में जयराम महतो ने। आपको बता रहे हैं, हर एक नेता का क्या होता था कि बढ़िया से सादा कपड़ा पहनेगा, किरीच मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, मनल्लू। हम लोग तो जैसे ट्राउजर है तो ट्राउजर में चल दिए, चप्पल है तो चप्पल में चल दिए। जयराम महतो की बात कर रहे हैं। हाँ, सारे उनका ट्राउजर भी ब्रांडेड हुआ करता था, काफी महंगा ट्राउजर पहनते थे। अरे चर्चा का वैसा ही हुआ करता था। आपको बता रहे हैं, आपको लगता है ब्रांडेड, आप सबसे बड़ा बात आप नहीं समझे। हाँ। आप मान लीजिए जो 5000 वाला है सो उसका डुप्लीकेट 500 में मिलता है, तो ओकरा लिख दिया तो आप उसको ब्रांडेड मांगने लगे। बात जो आप बढ़िया से आप भी जानते हैं मार्केट में क्या स्थिति है। सो आप मान लीजिए अगर चप्पल पहने, ये चप्पल वो जो है सो 5 लाख का होगा। अरे भैया, तो पता कर लो ना कौन चप्पल है और कौन जो ट्रैक सूट है, जा करके देखिए। आलोचना करने वाला का वो थी, जब मारना था ना पत्नी को, तो बोल रहा था कि साग में हल्दी कहाँ दिया। अच्छा, अभी जो हेमंत सोरेन सरकार दोबारा आ रहा है, जो एक स्लोगन भी जेएमएम का था, हेमंत दोबारा, इसका श्रेय ज्यादा किसको जाता है? उनका जो मैया सम्मान योजना जाता है, या फिर जेल कैंप का जो मजबूती के साथ चुनाव लड़ना ये जाता है?
देखिए एक बात मैं बता रहा हूँ, वो मैया सम्मान योजना बहुत अच्छी बात है। हमारे झारखंड के माता बहनों को उसका लाभ मिल रहा है और मिलना भी चाहिए। कौन को कोई वो अपना बाप घर से दे रहा है, सब तो सरकार का पैसा है, दे रहा है भाई। हमको तो खुशी है उस बात का। अरे हमारे गरीब गुरबा जो वह क्या कहते हैं कि नहीं कुछ ये लोग अपने जो कोई डकार जाता, बढ़िया कि गरीब का घर चूल्हा जल जाएगा, ये तो हम इसको तो हम सम्मान करते ही। लेकिन मैं बता रहा हूं कि ये पूरी तरह से आप जो है हमारे पार्टी ने जो किया है, ये आपको मैया सम्मान योजना अपने जगह है, वो बहुत अच्छा है झारखंड के वाले लोगों के लिए। लेकिन वो कोनो फार्मूला नहीं काम करता, हमारा फार्मूला नहीं लगता, तो मेरा फार्मूला नहीं लगता तो आप समझ नहीं रहे। आप 25 से 30 सीट को आप देख लीजिए, वो लोग 5,000, 3,000, 4,000 से जीत रहा है और हमारा पार्टी कितना ला रहा है? 50,000, 60,000, 40,000, वो भी अचानक से। तो आप समझिए जब 3,000 और 4,000 में आप जीत रहे हैं और 40-50,000 हम ला रहे हैं, तो ये तो आप वह कहिए कि हम लोगों ने गिफ्ट दिया आपको, आप रखिएगा, बहुत अच्छी बात है। और इसमें भी आपको दर्द हो रहा है, यदि आपको मैं बता रहा हूँ ये गिफ्ट दिया मैंने। लेकिन अब गिफ्ट देने की बारी हेमंत सोरेन सरकार की है। जो वो लोग वादा किए थे, मैया सम्मान योजना 2,500 रुपया, 10 लाख नौकरी, फिर किसान का धान का MSP 3,200 रुपया, ये सब 7 गारंटियां हैं। आप क्या उम्मीद करते हैं पहला कैबिनेट में ये सब आएगा? देखिए एक बात कह रहे हैं कि वह अगर यदि आपको मिला है मौका, हाँ, तो आप जनता को मत बनाइए बोका, क्योंकि अब राजनीति बदल गई है। आप इस चीज को देखे होंगे, ये हमारा कैंची आया तो फल और फूल दोनों को काट दिया। फल मतलब आप समझ गए होंगे, जो लंबा लंबा फल है, केला, और फूल तो समझ ही गए, कमल, तो वो दोनों कट गया। हाँ, समझे ना। और साथे साथे जो है जो बोले थे मंत्री लोग, लेकिन एक लालटेन से 4 लालटेन जल गया। देखिए एक भाई बोल रहे हैं कि हाँ, 1 लालटेन से 4 लालटेन जल गया, वो तो इंडिया गठबंधन का था। और ये चीज जो है, आप जो उन लोगों का राजनीति करने का जो ढर्रा था वो बदल गया, हम लोगों ने बदल दिया कि आप बटोगे तो कटोगे। अरे भैया, धर्म और ऐठी का जो है, जाति पर आप राजनीति मत करिए, आप विकास पर राजनीति करिए। आप देख लीजिए ना, कब कोई भी विधानसभा में हम आपको बता रहा हूं, आप खाली गिनते जाइए। एक तो डुमरी तो हम लोग 94,000 के साथ तो जीते ही। आप मांडू देखिए 71,000। आपके जो रामगढ़ है, हाँ, आपके जो टाइगर है डुमरी भले जीते, लेकिन बेरमो तो करारी हार रहा। देखिए फिर आप बोल रहे हैं कि आप ये चीज को 2 जगह चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, 2 जगह बोल रहे हैं ना। हाँ। देखिए सब जगह जो है कि वह फैक्टर काम नहीं करता है, आप बता रहे हैं। लेकिन ये भी बात मान लीजिए कि डुमरी में भले बरमो में भले हम हारे, लेकिन जिताए हम ही। अगर यदि वहां पर नहीं महुआ टाइगर हमारे 3रे नंबर पर रहते, तो वहां पर फिर वो बीजेपी जीतता ना। तो वहां पर क्या सोच रहे, वो गिफ्ट दे दिए उनको। आप जो बात कर रहे हैं, हम लोग सरकार ये साबित कर दी है। एक वीडियो आया था, दोनों में मित्रता जैसी कोई बात नहीं दिखती, सांप और नेवला जैसा वहां पर डुमरी में दिखता है, अनूप सिंह और ये जयराम महतो के बीच में। देखिए एक बात बताया, राजनीति जो है विचारधारा से लड़ी जाती है, व्यक्ति विशेष पर नहीं लड़ी जाती है। आप जो है, आप कभी देखे होंगे पति और पत्नी भी वह अलग अलग पार्टी से चुनाव लड़ते हैं। एक आप देखे होंगे बिहार की, उत्तर प्रदेश में मैंने बाप और बेटी को लड़ते देखा है। तो ये विचारधारा की लड़ाई होती है, व्यक्तिगत लड़ाई नहीं होती है। तो अगर यदि अनूप सिंह जी से हमारे टाइगर जी बातचीत किए होंगे, तो आप मान लीजिए हम ही लोग जाते रहते हैं और हम ही लोग वह दूसरे पार्टी के मूल्य, अरे मनोज जी हाँ हेलो होता है, तो इसका मतलब ये नहीं, हम लोग विचारधारा का, हम लोग लाठी तलवार लेकर थोड़े लड़ने जा रहे हैं। हम लोग विचारधारा से लड़ रहे हैं कि हम आएंगे तो झारखंड को कहां ले जाएंगे।
हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं आप 10 लाख रोजगार दीजिएगा। हम यही हाथ जोड़ते हैं कि आप स्थानीय नीति ले आइए, नियोजन नीति ले आइए, 1932 खतियान लाइए, और हमारे झारखंड में जो भ्रष्टाचार है नौकरी में उसको खत्म करिए, नौजवानों का विश्वास जीतिए। ये सब हम सरकार से कह रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर अभी तक विधानसभा में जो भी आवाज उठाते थे, जैसे कि जगन्नाथ दा हो गए, लोबिन हेम्ब्रम दा हो गए, सुदेश महतो हो गए, भानु प्रताप शाही हो गए, इन तमाम मुद्दों को प्रमुखता से लाते थे, लेकिन अब उनको जगह नहीं मिली है इस विधानसभा में। तो क्या उनकी आवाज टाइगर जयराम महतो बन पाएंगे? कितनी मुखरता के साथ बातों को रख पाएंगे? क्योंकि आप सिर्फ एक सीट जीते हैं। नहीं, हम बता रहे हैं कुछ सीटें ऐसी है जो आप जो बोले कुछ लोग, तो ऐसी बात थोड़े है कि अगर यदि वो बढ़िया से विधानसभा में उठाते थे तो आप जिंदगी भर ओखरे भरोसे रह जाए। आप हमारे प्रधानमंत्री थे क्या कहते हैं, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, वह अटल बिहारी वाजपेयी, या बढ़िया बढ़िया राजीव गांधी जी, तो ये सब सारे लोग जो है अब नहीं, जिंदगी भर नहीं ना रहेंगे जी, वो तो मरना ही पड़ेगा। तो ये यदि नहीं रहे तो उसका ऑप्शन निकला ना, एक जयराम महतो जी गए, हो सकता है 19 नए चेहरे गए हैं, 19 नए चेहरे गए हैं, सारे लोग मिल करके उठाएंगे, और जो पहले से जो थे उसी में से कोई तेज निकलेगा, उसी में से ना आपको निकालना पड़ेगा, और हो सकता है वो लोग बढ़िया काम करेंगे। टाइगर जयराम महतो अपना जो आवाज है, लोगों की आवाज विधानसभा के अंदर रखेंगे। अब बाकी जो लोग हैं, आपके जैसे हो गए, आप हो गए, देवेंद्र नाथ महतो हो गए, और भी कई लोग हैं, उनकी भूमिका अब क्या रहेगी? आप लोग क्या करेंगे? देखिए, एक बात बता रहा हूँ, जब हमारी भूमिका कुछ नहीं, हम लोग को मालूम नहीं था कि हमारे पास इतने वोटर हैं, इतनी हमारी जनता हमारे साथ है, फिर भी हम लोग इतना लड़ते थे। अब बात करिए, अब तो हमको ये भी पता हो गया कि अब हमारे लोग इतने लोग हैं, हमारे साथ खड़े हैं, जो बिना पैसा का हमारे साथ में वह चुनाव में वह दौड़े कूदे और सब चीज हम लोगों को वह वोट देने का काम किए। अब तो हम और मजबूती से लड़ेंगे, और मजबूती से लड़ेंगे। और आप बता रहे हैं, पहले हमको डर भी था, हम पार्टी के रूप में जो है, अब हम जो है अपने पार्टी के रूप में हम मुखरता से अपनी बातों को रख पाएंगे। वैसे छात्र नेता, अब हम लोग क्षेत्र नेता के रूप में जो है हम लोग काम करेंगे। देवेंद्र जी भी बढ़िया करेंगे, हम भी करेंगे, और जो भी हमारे बहुत सारे नया, जितना आप बताइए, हमारे जितना नेता है सब तो नौजवान हैं जी, हैं। ये पॉलिटिक्स का जो है नया तरीका चला, चाहे मोतीलाल जी के महतो को आप देख लीजिए, आप पूजा महतो जी को देखिए, पनेसर जी को देखिए, बिहारी जी को देखिए, देवेंद्र नाथ महतो जी को देखिए, तरुण महतो को देखिए, बालेश्वर जी बड़का गांव का वो देखिए। और सबसे बड़ी बात जो है वो हम लोगों को बार बार जो बोला जाता है, ये क्या जात के पार्टी, ये क्या जात का पार्टी, दिखा दिए क्या जात के पार्टी है। सो फिर भी तो इस चुनाव में सब कोई कह रहा है भाई कि जो जेल के है वो कुर्मी वोट काट लिया, कुर्मी वोट बांट लिया, इसीलिए ये एनडीए का दुर्गति हुआ। देखिए, आपको वही बोल रहे हैं, जो हार जाता है ना तो उसको सबसे बड़ी बात है, आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे हमको। भाजपा को लग रहा था कि ये लोग 5000, 2000, 4000 आंसू को मिला, अरे एकरा देख लेंगे, फरियाद देंगे जयराम महतो को, चाहे पार्टी को। ये चीज जो है आज एहसास हुआ ना, आप समझ में आया ना। आप किसी को जो आप बता रहे हैं, आज के समय में जो एक हम लोगों को जो किसी भी व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। आपको बता रहे हैं कि कभी का लेंदरा का सुतल लेंदरा में नहीं रहता, बड़ा होता है, आपको मालूम होना चाहिए। हम लोगों को अरे एक जगह तो पैसा नहीं है, एक जगह भाई ये नहीं है, वो नहीं है, चुनाव लड़ने के लिए इतने सारे प्रश्न पूछे जाते थे। अब कोई नहीं पूछता है कि इतना वोटवा कैसे आया, पैसा कहाँ आया, अरे बिल पैसा कितना आ गया वोट। और आपको बता रहे हैं, अब जो है जो हम लोगों को नहीं दिया होगा वोट, वो भी सोच रहा होगा कि थोड़ा सा और ताकत लगाते, जैसे कि आप गोमिया में लगा देते थोड़ा, या तो क्या कहते हैं रामगढ़ में थोड़ा ताकत लगा देते, या मांडू में लगा देते, तो शायद हम लोग भी 5-10 सीटें जीत जाते और बहुत वहाँ धमाल मच जाता।
चुनाव परिणाम के बाद जयराम महतो से बातचीत हुई है? अगर हुई है तो आप लोगों की प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखिए, हम लोग में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। आपको बता देते हैं, क्योंकि हम लोग पढ़ लिख के राजनीति कर रहे हैं। अगर यदि बेवकूफ लोग बहुत वैसा, और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं, जेल कैंप के जितने कार्यकर्ता, मैं बता देना चाहता हूं स्पष्ट आपको कि लगभग नौजवान जो बेरोजगारों की फौज है, बेरोजगारों की फौज है, बेचारे लोग सताए गए हैं, तड़पाए गए हैं। उनके आरोप बता रहे हैं कि जो बेरोजगार के साथ साथ में उसके मम्मी पापा वो बच्चों को पढ़ा पढ़ा करके अब बेटा नौकरी करेगा, अब आस बनेगा, तो वो वैसे लोग हैं, प्रताड़ित लोग हैं। इसलिए हमारे चीज में जो है सो क्या कहें, हम खुद इस चीज से दुखी हैं कि लोग झूठे वादे करते हैं वह इलेक्शन में और उस पर खरा नहीं उतरते हैं, जिसके कारण हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है। पहले सिर्फ 5 लाख नौकरी की बात होती थी, अब तो 10 लाख। अब पता नहीं वो कितना झूठ है कितना सच होगा, अब 5 साल के बाद ही मैंने सर्वे करेंगे। हम जो है मैंने सरकार से जीते हैं, कितना दबाव बना पाएंगे? इसमें दबाव बनाने की क्या बात है? झारखंड हमारा सिर्फ है, उनको सत्ता दी है, सत्ता वो काम करेंगे, दबाव बनाने की क्या बात? प्रेशर पॉलिटिक्स कहाँ कर रहे हैं हम लोग? हम लोग कह रहे हैं आपके पास सत्ता है, मालिक आप है, खजाना आपके साथ है, तो आप जनता को अब दे दीजिए। अब जो है सो 5 लाख बोले थे, अभी 10 लाख बोल दिए, अब आप ही बोले थे 2,500 देंगे मैया योजना, तो आप दीजिए। सिलेंडर बोले कम कर देंगे, दाल का कीमत बढ़ा देंगे, और जो सब सारा चीज तो करिए भैया। हम लोग प्रेशर काहे को देंगे आपको? हम गार्जियन घर के पिताजी जो हैं कि हम लोग चारों भाई मिलकर के, 5 भाई मिलकर के, या जो भी फैमिली मेंबर हैं, पिताजी को या मम्मी जी को या जिसको भी घर में होता है, हम लोग मालिक बना देते हैं। तो अब उसकी जिम्मेदारी है कि बेटा को कैसे लेके चलना है। यानी कि सही काम करेंगे तो साथ देंगे, नहीं तो फिर बवाल होगा। हाँ, वो तो करेंगे भैया, वो तो परफेक्ट है। जब कुछ नहीं थे तो उतना बवाल किए, अब तो हम लोग राजनीतिक पार्टी के रूप में बवाल तो करूंगा। अगर यदि गलत करिएगा तो, और सही तो मैं बता रहा हूँ नमन भी करूंगा। जहां सरकार अच्छा काम करेगी मैं उसका साथ भी दूंगा। और देखिए, जनता के विकास के लिए विपक्ष के सिर्फ आलोचना करना जो है सो नहीं होना चाहिए। अगर यदि जहां समालोचना होना चाहिए, आलोचना नहीं समालोचना। इसमें क्या होता है कि जो अच्छे लोग अच्छे काम करेंगे तो हम उसके तारीफ भी करेंगे, लेकिन गलत करिएगा तो हम आपका विरोध भी करेंगे। यही हम करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बस हमारे युवाओं को नौकरी मिले। मैं छात्र नेता के रूप में हूँ, और युवा के चलते जो है परिवार के लोग जो किसान हैं उनको फायदा। अगर जब आप नहीं समझते, जब गरीब का बच्चा कोई नौकरी करता है ना, तो क्या खुशी होती है आप जानते होंगे। अब जो पढ़ाई लिखाई करने वाला जो नौकरी कर रहा था, अब तो चुनाव लड़के नेता बन गया। ऐसे बात नहीं, सब नेता थोड़े बन गया। जो पढ़ाई लिखाई करने वाले लड़के लोग जो चुनाव लड़े ना जी। हाँ, हम लोग फिलहाल तो आपके ये पढ़ाई कर रहे थे, तो परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, आज चुनाव लड़े, अच्छा वोट लाए, नेता बने। आपके रामगढ़ के पनेश्वर महतो 26-27 साल का लड़का है, वो भी पढ़ाई कर रहा था, चुनाव लड़ा, अच्छा खासा वोट लगा, आज नेता है। तो निश्चित रूप से राजनीति का जो स्वरूप बना है और बदला है झारखंड में, उसकी चर्चा सब और है। हम बात कर रहे थे मनोज यादव जी से, छात्र नेता थे, और इनके जैसे कई सारे छात्र इस बार चुनाव लड़े, और चुनाव लड़ने के बाद अच्छा खासा वोट भी लाए, जिसकी चर्चा सब तरफ है। अब देखने वाली बात यह है कि नई सरकार जो बनी है उसमें छात्रों की उम्मीदों पर ये सरकार, नई सरकार जो हेमंत सोरेन की बनी है, वो कितनी खरी उतरती है। अगर कहीं कुछ ऊंच नीच होता है तो ये छात्र समुदाय क्या कुछ करता है, इस पर भी हमारी निगाहें टिकी रहेंगी। हर अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ। जय झारखंड, जय झारखंड।